देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। फखर यूसुफजई साहब, आप देखिए हिंदुस्तान की तरफ से चीन को जो मुंहतोड़ जवाब दिया गया है और जिस तरह से हमने गलवान घाटी में जो कुछ हुआ उसको डील किया, उसके बाद अमेरिका तक में तारीफ हो रही है कि हिंदुस्तान ने ऐसा करारा जवाब दिया है जो कि अमेरिका देने की सोच रहा था। और फिर भी हम देख रहे हैं सरहद पर पाकिस्तान की हिमाकतें चीन की शय पर जारी है। जब चीन का यह हाल हो सकता है तो पाकिस्तान का क्या होगा, यह तो सोचना चाहिए ना वहां पर। समीर, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बात यह है कि जिस तरह आपके अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं, काफी करीबी ताल्लुकात हैं। अभी अगर पिछले 2-3 सालों को हम देख लें तो हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान और चाइना के बीच में भी नो डाउट आपको पता है कि 1948 से जब चाइना बना तो उस वक्त से बड़े गहरे ताल्लुकात थे। तो यकीनन दुनिया में आप किसी न किसी के साथ, जिस तरह हिंदुस्तान के भी अपने दोस्त हैं दुनिया में, उनके साथ वो खड़ा रहता है किसी भी हालत में, इसी तरह पाकिस्तान की और चीन की भी आपस में दोस्ती है तो वो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपने बात की कि अमेरिका ने बड़ी तारीफ की, अभी जनरल साहब ने भी बात की कि हमारी इंटेलिजेंस, बिल्कुल ये बात मैंने 2-3 आपके मीडिया चैनल पे भी की कि भाई अगर आपकी इंटेलिजेंस इतनी वीक थी कि वो लोग इतनी बड़ी बड़ी चीजें लेके आपके बॉर्डर पे आ रहे हैं और आपको पता भी है कि 62 में आपका मतलब उनके साथ बड़ी सख्त जंग हुई थी, उसके बाद भी आपको पता है कि अगर पिछले हम 1-2 सालों का डेटा उठा ले तो इस बॉर्डर के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे भी चाइना और जो हिंदुस्तान की फौजें वो आमने सामने आई हैं। तो उस चीज को देख के क्यों तैयारी नहीं की गई थी? मैं ये मानता हूं कि हिंदुस्तान के पास भी बड़ा कुछ है, बड़ी बैकअप भी है, यूएसए उनको बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है, आपके रशिया के साथ बहुत गहरे ताल्लुकात है, अभी ये 400 आपकी उनके साथ डील हो रही है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन अगर आपकी वो चीज मतलब वही वाली बात है कि द गन इज नॉट इम्पोर्टेंट, द मैन बिहाइंड द गन इज इम्पोर्टेंट। अगर आपकी वो नहीं, फखर साहब आप ये बताइए पाकिस्तान के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हम सब ये जानते हैं पाकिस्तान और चीन की दोस्ती जिसका आपने जिक्र किया, लेकिन इस दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए क्या अमेरिका को नाराज करने का भी पूरा मूड पाकिस्तान बना चुका है? अगर इसी में मैं जोड़ दूं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जिस तरह से अमेरिका पर हमला करने वाले ओसामा बिन लादेन को शहीद का दर्जा दे दिया है। जी बिल्कुल। देखें, उसके ऊपर एलएस वेल्स की एक स्टेटमेंट भी आई है, बल्कि अभी सुबह ही मैंने उसकी एक ट्वीट देखी है। उसने कहा कि यार ये बहस आप छोड़ दें ओसामा बिन लादेन को। उसके ऊपर बड़ी कंडेमिनेशन आई है हमारे, मतलब एज ए जर्नलिस्ट जितने भी हम लोग हैं, तो बड़ा एक टफ टाइम मिला इमरान खान साहब को। लोगों ने कहा कि वो आपके लिए शहीद हो सकते हैं, हमारे लिए नहीं, क्योंकि उन्होंने 70,000 पाकिस्तानी। लेकिन इमरान खान ने तो क्लियर कर दिया ना कि ओसामा बिन लादेन उनके लिए शहीद हैं। मैं उसी बात पे आ रहा हूं, मैं वही बात कर रहा हूं कि अगर उसने उसको शहीद कहा है, भाई आपके लिए अगर हो सकता है होगा, पाकिस्तानियों के लिए वो शहीद नहीं है, क्योंकि 70,000 लोगों को उन्होंने मारा। दूसरी बात आपने की कि पाकिस्तान क्या अमेरिका को नाराज करेगा? पाकिस्तान अमेरिका को इस तरीके से तो नाराज मैं नहीं करूंगा, मतलब अगर हम प्रैक्टिकल बात करें, क्योंकि उसकी वजह यह कि बहुत सारी हमारी एसोसिएशन है अमेरिका के साथ। सबसे बड़ा मसला इस वक्त अफगानिस्तान का है। यहाँ पे अमेरिका और तालिबान के बीच में जो डायलॉग चल रही है पिछले मतलब 1-1.5-2 सालों से, तो उसमें पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल है। तो पाकिस्तान तो शायद उसको मेरे ख्याल में डीरेल नहीं करवाएगा, लेकिन शायद मैं ये बात यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट करता चलूं कि चाइना इस वक्त पाकिस्तान के लिए ज्यादा अहमियत रखता है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।